बिहार में धाकड़ धामी का धाकड़ प्रचार, विरोधियों को लिया आड़े हाथ, एनडीए की लगाई नैया पार। लालू राबड़ी के दौर को जंगल राज बता, नीतीश के दौर को बताया मंगल राज। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी कसा तंज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ऐसा लग रहा है कि एनडीए ने अब अपने स्टार प्रचारकों को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है कि जाइए चुनावी रण में उतरिए और जीत पक्की कीजिए। शायद इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुना गया और बिहार के चुनावी मैदान में उतारा गया। ताबड़तोड़ रैलियां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार में करते हुए नजर आए और एनडीए के प्रत्याशियों की जीत को भी सुनिश्चित करते हुए नजर आए। बिहार पहुंचे सीएम धामी ने कई मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी, आरजेडी, कांग्रेस पर जमकर तंज कसा, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि धामी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जहां जहां उनके कदम पड़ते हैं वहां वहां पर बीजेपी की जीत को वो पक्का करके ही वापस लौटते हैं। हाल ही में पिछले कई चुनावों में हमने देखा धामी को स्टार प्रचारक बनाया गया। पंजाब से लेकर दिल्ली तक में उनकी रैलियां कराई गई और इन सब का नतीजा भी बीजेपी के पक्ष में गया। लिहाजा जब बिहार में चुनाव आए और ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि साख और नाक का सवाल है, तो बीजेपी ने अपने सबसे धुरंधर योद्धा पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया। और अगर आप पिछले कुछ वक्त का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे धामी को इसी तरीके से स्टार प्रचारक बनाया जाता रहा है और वो एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। 8 से 9 रैलियों का उनका शेड्यूल रखा जाता है और वहां पर उनसे प्रत्याशियों के लिए रैलियां कराई जाती हैं। अब जैसे बिहार की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चलाया। दिन की शुरुआत उन्होंने गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से की। यहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के समर्थन में आयोजित नामांकन सह आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सुनने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए थे। इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए जिन्होंने सीएम धामी का स्वागत किया और उनके समर्थन में जोरदार नारे लगाए। इसके बाद सीएम धामी ने सिवान में रोड शो किया। यहाँ पर मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखने को मिली। शाम होते होते वो वारसलीगंज पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती अरुणा देवी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जहां जहां सीएम धामी जाते गए वहां वहां पर उनके स्वागत में लोग खड़े मिलते गए और बड़ी तादाद में लोगों को वहां पर देखा गया और हर तबका वहां पर मौजूद था, जो बताता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता किस तरीके से दिन रात बढ़ रही है। आप देखिए ना, जिस भी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं वहां पर सीएम धामी की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि उनको मैदान में उतारा जाता है। बहरहाल सीएम धामी ने बिहार में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री का जिक्र किया, इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया और इसी के साथ विरोधियों पर तंज कसते हुए वो नजर आए। इसी के साथ साथ उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि वो सुशासन वाली सरकार को फिर से चुने। जरा सुनिए बिहार पहुंचे सीएम धामी ने जो आक्रामक भाषण दिया और कैसे विरोधियों पर तंज कसा। सीएम धामी के भाषण के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। लालू परिवार ने तो घोटालों में कांग्रेस के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, उससे भी आगे चले गए हैं। चारा घोटाला हो, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, बेनामी संपत्ति का मामला हो, हाल ही में सामने आया आईआरसीटीसी का मामला हो, इनके सारे परिवार इस पाए गए हैं। बिहार की जनता भली भांति जानती है, लोगों के साथ, इन लोगों के शासनकाल में घोटाले, कुशासन और जंगल राज, लूट की राजनीति ने इस राज्य को बहुत पीछे धकेल दिया है। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया था। आप सब जानते हैं किस प्रकार से लूट होती थी, किस प्रकार से माफिया राज होता था लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में।
बिहार के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपराध और कुपासन से जाना जाता था। और दूसरे शहर में, गांव में दिन दहाड़े अपहरण हुआ करते थे। हर शहर में गुंडों और रंगदारी करने वालों का राज हुआ करता था। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए थे। यहाँ के जो एक दूसरे साहबजादे हैं, उनकी दोस्ती किसके साथ है? उनकी दोस्ती है ममता बनर्जी के साथ, जो वहां तुष्टीकरण की बात करती है, कहती है कि यहां अगर देशद्रोहियों पर कार्रवाई की गई तो देश टूट जाएगा। उनकी दोस्ती है स्टालिन के साथ, जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, जिनके बेटे कहते हैं कि ये सनातन धर्म, ये क्या है, ये HIV है, ये वायरल है, ये मलेरिया है, इस प्रकार की संज्ञा देते हैं भाइयों बहनों। लालू परिवार, गांधी परिवार भ्रष्टाचार और घोटाले करने में इनके आपस में होड़ मची हुई है। इन लोगों ने सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं, बल्कि निजी संपत्ति और अपने साधन बढ़ाने का साधन बना लिया है। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि इन लोगों के शासनकाल में घोटालों और कुशासन और लूट की राजनीति ने किस प्रकार से बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में जंगल राज तब्दील कर दिया था। पूरी तरह से जंगल राज कायम हो गया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर मंगल राज है भाइयों बहनों। सबका मंगल, सबके लिए शांति, सबके लिए सुशासन, सबके लिए विकास की योजनाएं, कोई पीछे नहीं रहेगा। लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार को विकास के लिए नहीं, बल्कि अपराध के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और कुशासन के लिए पूरे भारत में जाना जाता था। हर दूसरे शहर और गांव में दिन दहाड़े अपहरण हुआ करते थे। कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी। हर शहर में गुंडों और रंगदारों का राज हुआ करता था। क्या आप ऐसे गठबंधन को अपना मत देकर क्या उसी जंगल राज को फिर से वापस लाना चाहते हो? मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है, जो विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी दलाल पार्टियां हैं, जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर चल रही है। एक और लालू और गांधी परिवार के भ्रष्टाचारियों की फौज है, दूसरी ओर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एक साफ चेहरा है। चिराग पासवान जैसे युवा जोश है, उपेंद्र कुशवाहा जैसे हमारे तपे तमाए नेता हैं, और जितिन मांझी जी जैसे लोग आज इस पूरे बिहार को आगे ले जाने का काम सब लोग मिलकर करेंगे। अब निर्णय आपका है, क्योंकि जिसको भी आप चुनेंगे, भविष्य का सवाल है। आपके बच्चों का भविष्य के लिए काम करने वाला चाहिए, न कि आपके बच्चों को भविष्य को खराब करने वाला चाहिए।